इस क्वेश्चन में हम कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे या इसमें दिया है कि प्रूफ करो करके शो करो। क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दो फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। पहले ये हो गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और जी फंक्शन के कॉस एक्स जगह में एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को, जो कंपोजिट फंक्शन है उसको दो फंक्शन के फॉर्म में लिख लिए, आउटर फंक्शन इनर फंक्शन। इस फंक्शन को हमको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स, फंक्शन एच भी कंटिन्यूस है। अगर हम प्रूफ कर पाए कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऑटोमेटिक जी ऑफ एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है। फंक्शन दिए है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पर, इसके डोमेन में। और जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, एक्स एवं कोई भी रियल नंबर्स रखिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं सी, पॉइंट सी, लेट सी बी रियल नंबर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी पर हम क्या निकालेंगे, इस फंक्शन का मान। तो जी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स एवं सी कॉस सी। ठीक है, ये हो गया फंक्शन का मान पॉइंट सी पर। ठीक है, अब हम निकालेंगे लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन कौन सा है, जी ऑफ एक्स, कौन से पॉइंट पर, एस एक्स टेंस टू सी पॉइंट पर। ठीक है, सी पॉइंट पर। तो इसका लिमिट क्या है, देखिए यहाँ से लिमिट आएगा, इसका लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है, एस एक्स टेंस टू सी। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट एक्स एवं सी रखेंगे तो कॉस सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, कॉस सी आ जाएगा। या फिर आप एक्स जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच इफ एक्स टेंस टू सी देन एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे लिमिट एस एच टेंस टू जीरो, और कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस ऑफ सी प्लस एच। जब इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिट कॉस ऑफ एच प्लस सी प्लस एच को एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कॉस से कॉस भी माइनस साइन ए साइन भी, तो कॉस सी इंटू कॉस एच माइनस साइन सी इंटू साइन एच। ठीक है, तो एक्स जगह में जीरो पुट कर देंगे, लिमिट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस जीरो, एच की जगह में जीरो, यहाँ भी एच की जगह में जीरो, माइनस साइन सी इंटू साइन जीरो। तो ये हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस जीरो का मान 1, तो 1 इंटू कॉस सी इज कॉस सी, माइनस साइन सी इज साइन सी लिखना है, सी छूट गया, साइन सी इंटू साइन जीरो ना, तो साइन सी इंटू साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, तो साइन सी इंटू जीरो जीरो, तो लिमिट क्या आ रहा है, कॉस सी। ये लिमिट आ गया फंक्शन का। तो फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट इक्वल है, क्या है, लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू सी इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसलिए g ऑफ c या g ऑफ x, फंक्शन g ऑफ x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, इस कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन भी लिख सकते हैं, इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूस हो गया g ऑफ x। उसी प्रकार से हमको h ऑफ x जो है उसका भी कंटिन्यूटी को हम चेक कर लेते हैं। तो h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं c कोई पॉइंट है रियल नंबर का। ठीक है, लेट यहाँ पर c मान लेते हैं, यहाँ पर k मान लीजिए। ठीक है, k बी अ रियल नंबर। तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा फंक्शन का और लिमिट निकालना पड़ेगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन में x जगह k पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। क्या है ये, k स्क्वायर फंक्शन का मान है। और फंक्शन की लिमिट ऑफ h ऑफ x एस x टेंस टू k, क्या आ रहा है, लिमिट फंक्शन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर एस x टेंस टू k। x एवं k पुट कर देंगे, k स्क्वायर आ गया इसका लिमिट फंक्शन का। तो यहाँ भी देखिए फंक्शन की लिमिट और फंक्शन का मान बराबर है। ठीक है, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन h एस x टेंस टू h इज इक्वल टू, सॉरी k है ना, एस x टेंस टू k मान x टेंस टू k नॉट h, एस x टेंस टू k। ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू k। दोनों बराबर है, इसलिए फंक्शन h ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस, continuous at every point or in its domain। ठीक है, जब दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस हो गया, ये फंक्शन और ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, तो इसका कंपोजिट फंक्शन जो क्या है, कंपोजिट फंक्शन g ऑफ h ऑफ x है ना, ये कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। कंपोजिट फंक्शन g ऑफ h ऑफ x क्या था, g ऑफ h ऑफ x क्या, h ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है, और फंक्शन g क्या है, cos x है। तो cos और x जगह x स्क्वायर, ये क्या है, cos x स्क्वायर, f ऑफ x है, इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको प्रूफ करना है।